आज हम देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 2 क्लास 8 का। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण हम आप लोगों को पहले बताए थे कि चर यानी कि वेरिएबल क्या होता है और अचर कांस्टेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो चर में हम बताए थे कि अल्फाबेट हो सकते हैं हमारे एक्स वाई जेड ए बी, या कोई सिंबल हो सकता है अल्फा बीटा गामा। कांस्टेंट में क्या होता है, हमारा काउंटिंग नंबर होती है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, अब बोल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या केवल क्या हो, एक हो। जैसे हमारे पास हो गया 2x + 5 = 0। ए एक्स क्या है, हमारा चर है यानी कि वेरिएबल है, और 5 और 2 क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। और ये क्या है, समता है, इसको हम हिंदी में समता बोलते हैं, यानी इक्वल। ठीक, इसको हम बाया पक्ष बोलेंगे, बाया पक्ष, और इक्वल के दूसरे साइड दाया पक्ष, दाया पक्ष। ठीक है, अब ऐसा समीकरण, या हम ये कह सकते हैं कि बहुपद ही होता है। बहुपद को इक्वल के बराबर रखने पर वह क्या हो जाता है, समीकरण आता है। यानी बहुपदों से ही, किससे, बहुपदों से ही, बहुपदों से ही मिलकर समीकरण बनता है। यानी कि कोई बहुपद है, उस बहुपद को हम बराबर के इक्वल रखेंगे या बराबर के दूसरे साइड रखेंगे। जैसे कि हमारा बायां पक्ष है, ये बहुपद है, बहुपद को हम इक्वल किए, इक्वल के दूसरे साइड यानी दायां पक्ष में, राइट हैंड साइड में कोई भी पद 0 ले या कोई अन्य बहुपद ले, तो वह हमारा समीकरण हो जाता है। ठीक है, इतना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिए गए समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। यानी जो इक्वेशन दिया गया है उसको सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसको उसी इक्वेशन में रखकर हम चेक करेंगे क्या वह सही है या नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3x है तो 3x रहेगा, इधर 2x है तो हम चर और अचर पद वाले x वाले पद को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो 2x को प्लस में है, इक्वल को उधर किए तो -2x हो जाएगा। इक्वल है इक्वल 18, 3x में से 2x घटा तो x बचा, और 18 है तो 18, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास, 18। ठीक, अब हमको बोला है कि आंसर की जांच कीजिए। आंसर की जांच कीजिए यानी कि जो मान आया, जो आंसर यहाँ पे आया है, इस आंसर को हम इसी समीकरण में पुट करेंगे तो देखेंगे कि क्या बराबर, जो इक्वल है हमारा, इक्वल के दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, जो मान आएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 3x = 2x + 18। यहाँ पर हम मान रखेंगे, 3 का स्थान पर 3 रहेगा, x का स्थान पर x का मान 18 हो जाएगा, = 2 के स्थान पर 2 ही रहेगा, और x स्थान पर 18। ठीक, प्लस इधर 18 है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। 8 त्रिक 24 की 4, हाथ की 2, 3 एकम 3, 2 5, यानी 18 3 54। यहाँ पर करेंगे 18 दूना 36, प्लस 18 है तो 18 रहेगा, इसको 54 = जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 1 5 54। यानी कि आंसर कितना आया कि इक्वल के दोनों साइड 54 54 आया, यानी 54 54 आया। यानी कि जो इक्वल दर्शा रहा है कि 54 54 की इक्वल ही होता है, यानी कि सही है। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। जो आंसर आया है, आंसर को पुट करने पर आंसर सही आ रहा है, यानी इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहे हैं, यानी कि आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा है 4z + 3 = 6 + 2z। इसको हम पहले हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा चर और अचर पदों के साथ अलग अलग करते हैं। 4z है, z वाला पद तो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखेंगे z वाला पद
राइट हैंड साइड में है, इसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा 2z इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर 6 है तो 6 रहेगा, प्लस 3 प्लस में है और इक्वल के दूसरे साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 4z में से 2z निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2z इक्वल टू, 6 में 3 निकाले तो गया तो 3 आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे z इक्वल टू 3 है, यहाँ 2 जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, तो इक्वल किधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, आने की अगर प्लस प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगा तो गुणा में हो जाएगा, इक्वल के दोनों साइड में। तो जेड का मान कितना आया 3/2। अब हम उत्तर की जांच करते हैं, यानी कि जो हमारा मान आया है वैल्यू उसको हम उसी समीकरण में पुट करते हैं, उसी समीकरण में रखेंगे तो हमारे आंसर की जांच हो जाएगा। 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z, जहाँ z है वहाँ z का मान रखेंगे, 4 है तो 4 इंटू z का मान कितना है 3/2 प्लस 3 है 3 रहेगा, 6 है इधर 6 रहेगा प्लस, मान रखने पर बराबर के दोनों साइड का मान बराबर होना चाहिए, 2 है 2 रहेगा इंटू z का मान 3/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक, तो हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 3, यहाँ से करेंगे 6 है 6 प्लस 2 से 2 कटा आया कितना +3, 3 1 कम 3 आ जाएगा, 6 और 3 को कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू, इधर भी 9, आने की बराबर के दोनों साइड मान इक्वल आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा आंसर आया है जो 3/2 आया है वह आंसर है सही है, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का लिखा है 8x + 4 = 3 √x कोष्टक x - 1 + 7, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 8x है तो x करते हैं +4, हम पहले कोष्टक खोलते हैं, कोष्टक खोलेंगे 3 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 3x होगा जाएगा, 3 का -1 के साथ होगा तो -3 होगा, ठीक, +7 है। अब हम x वाले पद को एक साइड करना है और जो बिना x वाले पद है यानी अचर पद है उनको एक साइड करना है, तो यहाँ पे 8x है और चर वाला पद है, चर वाले पद को हम उधर ले जाएंगे, इधर +3x है, बराबर को उधर जाएगा तो -3x आ जाएगा, ठीक, बराबर है तो बराबर करेंगे। अब हमको अचर पद एक साइड करना है, -3 + 7 इधर है, ठीक, +4 इधर आया तो -4 प्लस में है, बराबर किधर गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 8x में से 3x निकाले तो 5x आ गया। अब आगे हम देखेंगे -3 और -4 हो जाएगा -7 + 7 हो जाएगा, यानी कि 5x का मान कितना हो जाएगा 0, क्यों -7 में 7 चला गया, और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हम रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 0/5, यानी x का वैल्यू x = 0। अभी x = 0 हम समीकरण में रखते हैं और उत्तर की जांच करते हैं, क्या करते हैं, जो उत्तर आया है हमारा आंसर आया है उसकी हम जांच करते हैं। आंसर क्या है, x = 0 आया है, x = 0 आप समीकरण रखते हैं, समीकरण कितना है 8x + 4 है इक्वल टू 3x - 1 है +7 है, जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, यहाँ पे 8 इंटू x के स्थान पे 0 हो गया, +4 है तो +4 ही रखेंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू, 3 है तो 3, x का मान 0 - 1 + 7, 8 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर संख्या 0 हो जाती है, +4 इक्वल टू 3 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 का -1 में करेंगे तो -3 + 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इक्वल टू 7 में 3 घटाएंगे आ जाएगा 4, आने की जो हमारा वैल्यू आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, आने की जो हमारा मान आया है x = 0 वह सही है, ठीक है, इक्वल टू 70 और 45 कितना हो जाएगा 115, ठीक, 115 बट्टा 1 है, एक इधर है 5 इधर है,
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 का इधर करोगे तो 5 3 15, 5 गुना 10 है 11, कितना है 115, इधर भी 115 है, यानी दोनों का मान इक्वल आ रहा है। ठीक, तो जो हमारा आंसर आया है x बराबर 10, वो आंसर सही है। ठीक है यहाँ तक। अगला लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, 3m इक्वल टू 5n माइनस 8/5। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि ये इसको हम सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, हम चर और अचर पद को एक साथ ले जाते हैं। ठीक, तो 3m, या तो हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 5 का भिन्न का घटाना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 15m, 5 का 5 में करेंगे तो 5 25m, और इधर कितना है 5 चला गया तो -8, डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। ये भिन्न का यहाँ पे घटाना लगा है और इधर भिन्न का जो लग जाएगा। अब 15m में 25m करते हैं, 15m है और 25m, यानी कि चर पद वाला हम उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 25m हो जाएगा, बराबर माइनस का 8 है। और यहाँ पर 15 में 25 घटेगा तो माइनस का 10m आएगा। ठीक, 25 में 15 निकाले 10 आ गया, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस आ गया, इक्वल टू माइनस का 8। m का मान निकालते हैं, m इक्वल टू -8, यहाँ पर गुणा में है, बराबर किधर आया तो भाग में 10 आ गया, माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, इसको काटेंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, हमारा m का मान कितना आ गया 4/5। ठीक, इस m का मान इस समीकरण में रखते हैं, किसमें रखते हैं, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, इस समीकरण में रखेंगे तो जहाँ m है वहाँ पर 4/5 रखते हैं, 3 इंटू 4/5 इक्वल टू 5 या 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। ठीक, सॉल्व करते हैं, 3 का 4 में करेंगे, 3 चौक 12/5, यहाँ करते हैं 5 से 5 कट गया, हमारा बचा 4 माइनस 8/5। आए करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 12/5 है। ठीक, यहाँ करेंगे 5 चौक 20, गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी भिन्न का घटाना लग रहा है। ठीक, तो हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर 5 का 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे और 8 को घटा देंगे, तो 5 चौक 20, 20 माइनस 8, नीचे 5 है तो 5, 12/5 इक्वल टू 20 में 8 गया तो 12/5। आने की जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इक्वल आ रहे हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल आ रहा है, यानी इस समीकरण का मान m इक्वल टू 4/5 सही है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.2 में आते हैं, यानी एक्सरसाइज 2.2 में लिखा है रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, यानी जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है उसको हल करने की बोल रहा है। तो हम देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं इक्वल। ठीक, हिंदी में समता। और हम देखेंगे कि यहाँ माइनस है और क्या है, जो हमारा वैल्यू है फ्रैक्शन के रूप में है, यानी कि भिन्न के रूप में है, तो यहाँ माइनस है तो भिन्न का घटाना हो गया और भिन्न का जोड़। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि हमको क्या फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन सबसेट आता है नहीं आता है, यानी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना आता है नहीं आता है। ठीक, और उससे पहले भी हम देखेंगे कि हमको एलसीएम बनता है नहीं बनता है, क्योंकि हम हर पदों का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। ठीक, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का एलसीएम दोनों को गुणा कर देंगे तो ही आता है। ठीक, यहाँ पर 10 है और ऊपर क्या है x है, क्या है x है। ठीक, अब गुणे 2 का भाग करेंगे 10 में तो 2 पंचे 10 आता है, यानी कि हमारा हर कितना है 2 का भाग देंगे 10 में तो 2 पंचे 10, यानी कितना आया 5। हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, जो आएगा उसका ऊपर के साथ गुणा करेंगे। ठीक, माइनस है तो माइनस करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक, अब हमारे पास संख्या कितनी है नीचे, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 10 है। ठीक,
अब जब इस पद की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 से 5 का हम भाग करेंगे, 5 का एलसीएम में भाग देंगे। एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम 2 और 5 का 10 आता है, तो 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, ठीक, कट गया, आया कितना 2, 2 आया, 2 का ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब हम देखेंगे 3 और 4 कैल्शियम, 3 और 4 कैल्शियम निकालेंगे तो आभाज्य संख्या पहले 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, सेम टू सेम होगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 3 सेम वही उतर जाएगा क्योंकि 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, फिर आएगा 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 1 है 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तीनों का, 2 दूना 4, 4 3 12, कितना आ गया 12, यानी जो हमारा एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आया है 12, ठीक। इक्वल है तो इक्वल करेंगे, यहाँ ऊपर एक्स, नीचे एलसीएम कितना आया है 12, नीचे एलसीएम लिख देंगे 12, ठीक है। ऊपर में क्या है एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब हम नीचे वाले पद को यानी कि नीचे वाले को एलसीएम में भाग देंगे। एलसीएम हमारा कितना है 12, नीचे वाला यानी हर कितना है 3, इसका भाग देंगे तो आएगा 3 चौक 12, यहाँ से कट जाएगा, आने कि हमारा क्या आया 4 आया, जो भाग देने पे आया भागफल, ठीक, इसका हम वहाँ गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगला क्या है 1 है, 1 रहेगा। फिर हम इसी बारे में जो एलसीएम आया है हमारा 12, इसमें हम 4 का भाग देंगे, ठीक, नीचे वाले के साथ भाग देंगे और जो आएगा ऊपर उसको ऊपर के साथ यानी हर अंश में हम गुणा कर देंगे, 4 करेंगे, 4 3 12, यहाँ से कट जाएगा, मान कितना आया 3 आया, इस 3 का ऊपर के साथ गुणा करो, ठीक, यानी कि एलसीएम में नीचे वालों का भाग करना है, जो आएगा उसके ऊपर वालों के साथ यानी कि अंश में गुणा कर देना है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक। 10 लिखोगे, 5 का एक्स में करोगे तो हो जाएगा 5x, माइनस है तो माइनस, 2 का 1 में करोगे 2 एक कम 2, बराबर है तो बराबर रहेगा, एक्स का 4 में करोगे तो 4x प्लस 3 है, 3 का 1 में करोगे 3 आएगा, इधर नीचे क्या है 12 है, यहाँ चाहो तो काट सकते हो, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इस 6 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 का ऊपर के साथ करो, 5 का ऊपर, 6 का करोगे 5 छक्का 30, 30x माइनस 6 दूना 12, ठीक, 5 का यहाँ कर दिए, 5 चौक 20x और 3 के साथ करोगे 5 का 5 3 15, ठीक। अब देखो हमको चर और अचर को अलग अलग करना है, चर वाला पद कौन है यानी एक्स वाले पद कौन है, 30x एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है तो प्लस में है, बराबर को उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 20x इक्वल टू है तो इक्वल टू रहेगा, इधर कितना है 15 है हमारा, 15 है, और इधर माइनस का 12 है, इधर गया तो प्लस का 12, ठीक। यहाँ पर 30x में 20x घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10x बराबर 15 में 12 जोड़ दिए तो कितना आ गया 27, यानी x बराबर 27 अपान, यहाँ पर x के साथ गुणा में है, बराबर किधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 27/10, ठीक। इस प्रकार हम क्वेश्चन को यानी समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा है और राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट और राइट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ अपान में 1 है, यहाँ पे भी अपान में 1 है, ठीक। यानी कि हम यहाँ अगर चाहें तो यहाँ पर दोनों पर भिन्न का जोड़ लगेगा और माइनस लगेगा, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी एक पद में हर में कोई नंबर है और बाकी 2 पदों में नहीं है हर में, तो हम इसको डायरेक्ट करें, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो x में तो हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस 3 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7 3 21 माइनस 8x, सभी के अपान में 3 होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाना लगा है इक्वल टू, यहाँ से भी हम करेंगे तो 6 और 2 कैल्शियम कितना आ जाएगा
6 ही आएगा। 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा, उस 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक, माइनस। और 2 का 3 में भाग देंगे, 2 तियां 6, 3 आ रहा है, 3 का ऊपर के साथ गुणा करो तो 3 पच्चे 15 यक्स, ठीक। 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब इस 2 का हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3x प्लस 21 माइनस 8x इक्वल टू 17 माइनस 15x, ठीक। यहाँ से करेंगे, नीचे है 2, यहाँ पर है 1, 1 का इसके साथ गुणा करो, 2 का इधर करो, 2 का करोगे 3 दूना 6x प्लस 21 दूना 42 माइनस 8 दूना 16, 2 का 8 में करोगे तो 8 दूना 16x, इधर 1 के साथ करोगे तो वही संख्या आएगी 17 माइनस 15x, ठीक है। अब देखो, जो चर वाले पद है इनको एक साथ करना है, अचर वाले एक साथ करना है। तो चर वाले के साथ में कौन कौन है, 6x है, ठीक। इसके बाद माइनस 16x है, माइनस 15x है, बराबर उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 15x इक्वल टू, एक्स वाले पद एक साथ हो गए। यहाँ पे 17 है, 70 रहेगा, यहाँ 42 है, प्लस में है, इधर आया तो माइनस का 42। यहाँ पर हम करेंगे तो 16 में 15 गया यानी 5x आया, कैसे आया, 15 6 21, 21 में 16 गया तो 5x आया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 42 है, 42 में 7 निकाल, क्वेश्चन देखेंगे हम, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 12, ठीक। 4 का 3 में भाग देंगे तो आएगा 4 तियां 12, 3 आ रहा है, 3 का गुणा कर देंगे ऊपर से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, तो 3 तिका 9t माइनस 3 का 2 में करोगे 6 आ जाएगा, कोष्टक बंद, माइनस है तो माइनस। अब 4 का 3 का 12 में भाग दोगे, 3 चौक 12, 4 आ रहा है, यानी 4 का ऊपर वाले के साथ गुणा करना है। डायरेक्ट हम इस 4 का भी कर सकते हैं, 4 दूना 8t, प्लस है तो प्लस रहेगा, 4 तियां 12 कोष्टक। इसके बाद यहाँ से देखते हैं 2/3 माइनस टी है, तो यहाँ टी के अपान में 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक। 3 का यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 3 का टी में करोगे 3t आ जाएगा, ठीक। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक। इधर आ गया 9t माइनस 6, माइनस कोष्टक ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस 8t, माइनस गया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 अपान 4 इक्वल टू 2 माइनस 3t। आगे करेंगे 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर जाएगा 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12, 4 का यहाँ करेंगे गुणा, 4 दूना 8, माइनस है माइनस रहेगा, 4 तियां 12, 12t। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, चर और अचर पद वालों के साथ करते हैं, यानी टी वालों पद को एक साथ करते हैं और बाकी अचर पदों को एक साथ करते हैं। यहाँ पर 9t है तो लिखेंगे 9t माइनस का 8t, 8t, ठीक। माइनस का 12t यानी माइनस का 12t है, तो बराबर उधर गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का 12t, बराबर क्या बचा है, यहाँ पर 8 बचा है, माइनस 6 है, इधर आया तो प्लस 6, यहाँ पर माइनस 12 है, इधर आया तो प्लस का 12, ठीक है। 9t में 8t गया 1t, यानी 9 में से 8 गया 1 बचा 1t, और 12 इधर है, 12 13t इक्वल टू 12 8 20 हो गया, 26 हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे 26, t इक्वल टू 26 है, 13 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा इक्वल किधर तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 13, 13 कम 13, 13 दूना 26, यानी टी की वैल्यू कितना आ रही है 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, ठीक। यहाँ पर केवल 2 और 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो अब हमेशा 1 रहेगा, तो हम एलसीएम डायरेक्ट करते हैं बिना एलसीएम लिए। 2 का m में किए तो 2 का m में गुणा किए तो 2m, माइनस है तो माइनस, ठीक। इधर कितना है
m माइनस 1/2 हो गया इक्वल टू 3 का 1 में किए तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 3 माइनस m माइनस 2 है तो 2 रहेगा, अपॉन में 3 रहेगा। ऊपर वाले सॉल्व करते हैं, 2m माइनस ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस का गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस m हो जाएगा, द माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 3 है तो 3 ही रहेगा। ब्रैकेट खोलेंगे कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का गुणा होगा सभी में, माइनस प्लस माइनस आने माइनस का m और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, नीचे कितना है 3 है। आगे सॉल्व करेंगे, 2m में m घटेगा तो m प्लस 1/2 इक्वल टू 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5 माइनस m/3। 5 देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, 3 का m में करेंगे तो 3m, 3 का 1 में करेंगे तो +3 इक्वल टू 2 का 5 में करेंगे तो 10, माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 का m में करेंगे तो 2m। ठीक, अब हम m वाले पद को एक साथ ले जाते हैं और चर के एक साथ जाते हैं, 3m माइनस 2m को इधर गया तो प्लस का 2m हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है इक्वल टू 10, प्लस का 3 है इधर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3m में 2m जोड़ेंगे तो 5m इक्वल टू 10 में 3 7, m बराबर 7, गुणा में ही इधर आया तो भाग में, यानी m का मान कितना आया 7/5। ठीक है, 8वां नंबर में हम क्वेश्चन को देखते हैं। 15 का मल्टीप्लाई करते हैं y में। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले 15 का करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो 15y करेंगे तो 15y हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 15 का 4 में करेंगे तो 15 चौको 60। ठीक, -2 का इस कोष्टक को खोलते हैं, माइनस का खोलेंगे, -2 का y में करेंगे तो माइनस का 2y, -2 का -9 में करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 का 9 में 18। ठीक, इधर प्लस, 5 का y में करेंगे 5y प्लस, 5 का 6 में करेंगे तो 5 छक्का 30 इक्वल टू 0। ठीक, y को हम देखते हैं, y कितने हैं, 2y 5 एक साइड करते हैं, 15y माइनस 2y प्लस 5y, y वाला एक साथ किए, बाकी -60 बराबर, -60 को बराबर किधर ले जाएंगे तो प्लस का 60। ठीक है, प्लस 18 को यानी प्लस 18 को इधर गए तो माइनस का 18, प्लस 30 इधर गया तो माइनस का 30। ठीक है, अब यहां देखेंगे 15 5 20, अब 20 में से 2 कम किए तो 18y प्लस का, यहाँ पे किए 60 में 30 गया 30 और 30 में से 18 निकला तो 12। ठीक, अब y इक्वल टू 12/18 को नीचे ले आएंगे, 18 6 दूना 12 6 3 18, यानी को y का मान कितना है 2/3। हमको क्या करना है, पहले कोष्टक खोले हैं, कोष्टक खोलने के बाद जो y वाला पद है उसको बराबर के एक साइड किए हैं, बराबर के एक साइड, और बिना y वाला यानी अचर पद जो कांस्टेंट पद है उनको बराबर के दूसरे साइड किए हैं। ठीक, इसके बाद जोड़ घटा दिए हैं, जोड़ घटा करने के बाद हम y का मान निकाल लिए हैं। क्या समझ आया? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं, पहले या तो हम दशमलव हटा कर सॉल्व करें या डायरेक्ट हम गुणा कर दें। ठीक, तो दशमलव कैसे हटाएंगे, जैसे कि यहाँ 25 है, हाँ दशमलव है, इस दशमलव को हम 1 मान लेते हैं, ऊपर 25 नीचे, जहाँ दशमलव है इसको हम 1 मान लिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 और 2, तो कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो। ठीक, इधर है 4 -3 इक्वल टू 0. इसको भी हम दशमलव हटाते हैं तो 5 0.5 होगा, लेकिन जीरो से कोई मतलब नहीं,
दशमलव को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, 2 अंक लिखेंगे। फिर 10 F-9। ठीक, एक तरीका इस तरह से हम कर सकते हैं। एक बिना कोष्टक बिना दशमलव हटाए भी कर सकते हैं। 25 का 4 में करेंगे, यहाँ से हम करते हैं, कोष्टक खोलते हैं, 25/100 का 4 में करेंगे तो 25 चौको 100 F/100 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस रहेगा। 25 का 3 में करेंगे, 25 तियां 75, तो नीचे कितना है, 100 है। ठीक, इक्वल टू करेंगे आगे। 5 का 10 में करेंगे तो 5 दाहम 50 F, नीचे 100 है तो 100 रहेगा। माइनस है तो माइनस। 5 का 9 में करेंगे, 5 9 45/100। ठीक, अब यहाँ से हम देखें कि कैल्शियम भी 100 का लेंगे तो सेम होगा। यहाँ से कर लेते हैं, 100 का एल्शियम लेंगे 100 ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 F-75 इक्वल टू यहाँ पर 50 F-45, नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 काट दिए। इसके बाद आगे आएंगे, लिखा है 100 F-75 इक्वल टू 50 F-45। ठीक, एफ वाले पद को एक साथ ले जाते हैं। 100 F प्लस में 50 है, इधर गया तो माइनस का 50 F, इधर का -45 है, माइनस का 45। ठीक, इधर का -75 है, बराबर किधर आया तो प्लस का 75। 100 में 50 गया तो 50 F इक्वल टू 75 में 45 गया तो 30, 75 में 45 गया तो 30। ठीक, अभी F का मान निकालते हैं। F बराबर 30 से 30 रहेगा और 50 गुणा में तो इधर भाग में 0 से 0 कटा, यानी F बराबर 3/5। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मान, F का 5 छक्का 30, यानी कि F का मान 0.6 आंसर। ठीक, अब हम प्रश्नावली 1.2 देखते हैं, क्लास 7 का। ठीक, अध्याय फर्स्ट का लिखा है गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक, गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। एक बार नोट कीजिएगा कि प्लस का गुणा प्लस के साथ होता है तो प्लस होता है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है, प्लस का प्लस के साथ होगा प्लस होगा, प्लस का माइनस के साथ होगा तो माइनस होगा, और माइनस का प्लस के साथ होगा या माइनस का माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, या माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा। यानी प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होगा तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस, माइनस का प्लस के साथ माइनस। यानी 2 बार प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस, आने की 2 बार सम संख्या में, अगर सम संख्या में माइनस है यानी 2 बार है तो प्लस हो जाएगा। यानी कि विषम संख्या आने पर वह संख्या वही रहेगी, अगर सम संख्या आ रहा है तो चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 3 का 1 के साथ करेंगे, 3 में प्लस है, प्लस का 3 का 1 में करेंगे 3 1 जा 3 आएगा, आंसर कितना आएगा 3 1 जा 3। लेकिन प्लस और माइनस का करेंगे तो प्लस और माइनस कितना आता है, प्लस और माइनस का माइनस आता है, यानी कि हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, और ई नंबर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 0, किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करने पर, किसी भी नंबर का 0 के साथ गुणा करने पर वह संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आई क्या बोल रहा है कि गुणनफल कीजिए, यानी कि इन सभी का आपस में गुणा कीजिए। हम देखेंगे कि पहले हम अचर पदों करते हैं गुणा। 4 तियां 4 का 3 के साथ किए तो 4 तियां 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, यानी आंसर कितना आया 24 आया। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि माइनस में आया प्लस में आया। हम क्या बोले थे कि माइनस माइनस से करेंगे, माइनस माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है, माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है प्लस, माइनस माइनस करने पर प्लस। अभी इस प्लस का इस माइनस के साथ करेंगे, इस प्लस का इस माइनस के साथ करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करने क्या आता है माइनस, क्या आ जाएगा
माइनस, ठीक। और 4 के साथ यहाँ पर प्लस है, 4 के साथ क्या है, प्लस है, जो लिखा नहीं है। तो माइनस और प्लस का फिर गुणा करेंगे, माइनस और प्लस के साथ करेंगे, माइनस और प्लस से क्या आता है, माइनस, यानी लास्ट में रिजल्ट क्या आया, माइनस। तो हमारा क्या आंसर होगा, माइनस का 24। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जे नंबर, कि इसमें -3 का -6 में -2 -1 का आपस में गुणा करना है, ठीक। या तो हम चाहें तो साथ में इकट्ठा कर लें, नहीं चाह रहे हैं तो हम दो दो पद करते हैं, -3 इंटू -6 का करते हैं पहले, ठीक। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। 6 का 3 में करेंगे 6 18, यानी कि हमारे दो पद निकल गया। बाकी का क्या है, गुणे -2 गुणे -1, इसको हम उतार लेते हैं। अब इसमें से हम गुणे -2 का करते हैं, इसका करेंगे -2 का गुणे -1, ठीक है। अब इन दो पदों का हम देख चलते हैं, यानी दो दो पद लेकर गुणा करते हैं। यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस का करेंगे, प्लस और माइनस कितना होता है, प्लस और माइनस माइनस आता है, तो हमारा माइनस आएगा। 18 दूना 36, 18 दूना 36, यहाँ पर गुणा है तो गुणा करेंगे, ठीक। -1 है तो माइनस का 1। अब इन दो पदों को अगर नहीं बढ़ रहा है डायरेक्ट, तो हम दो दो पदों का गुणा करते आएंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इन दो पदों का गुणा किए हैं, आगे चल के इन दो पदों का, फिर इन दो पदों का। अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है। 36 का 1 के साथ करेंगे तो 36, यानी कि प्लस का 36 आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप जो क्वेश्चन है वो सत्यापित कीजिए कि जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या बराबर है। तो एक वितरण नियम होता है कि अगर हमारे पास वितरण नियम क्या है कि ए बी प्लस ए सी है, तो इसको हम ए को बाहर निकाल के बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक। ये वितरण नियम कहलाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है हमारा 18 इंटू 7 प्लस -3, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जैसा करना है, या तो राइट हैंड साइड को, नहीं तो लेफ्ट, इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के करना है, यानी किसी एक पक्ष को लेकर चलना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यानी कि बायां पक्ष लेके चल रहे हैं। जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 18 का 7 में करेंगे गुणा, तो 18 इंटू 7 ले सकते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 18 का -3 करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 18 इंटू -3, ठीक। यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी सेम है, इसलिए यह सत्यापित होता है कि यह जो समीकरण दिया गया है वह सही है, ठीक। इसको हम अगर और आगे करेंगे तो इसको गुणा करेंगे, जैसे कि यहां से हम डायरेक्ट यहां से उतारते हैं, लिखा है 18 इंटू 7 -3, 7 प्लस माइनस का 3, ठीक। अब हम दायां पक्ष भी यहाँ पर लिखते हैं, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। आंसर यहीं पे आ गया है, आंसर यही आ गया है। लेकिन हम दूसरा देख सकते हैं कि इसको भी हमको इसके बराबर लाना है। दोनों में 18 कॉमन दिख रहे हैं, तो 18 को हम कॉमन बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या बचा है, 7 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 18 बाहर निकल गया तो क्या बचा, माइनस का 3, और इधर क्या है 18 इंटू 7 प्लस माइनस का 3। इसको आगे सॉल्व करें, दोनों एक सेम दिख रहे हैं, यानी कि दोनों सही है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो सत्यापित होता है कि यह जो समीकरण है वह सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी पूर्णांक के, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई पूर्णांक है, के लिए -1 गुणे 1 किसके समान होगा। क्या बोला है कि -1 गुणे 1 किसके समान होगा, ठीक। जब ए का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, यानी कि क्या बोल रहा है पूर्णांक में कि ए हमारा कोई पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, ए कोई हमारा पूर्णांक है, और बोल रहा है -1 के साथ अगर गुणा करेंगे तो वह पूर्णांक किस में आएगा,
यानी कि ए हमारा कोई पूर्णांक है, माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जो पूर्णांक संख्या होगी अगर माइनस एक के साथ गुणा होगा तो वह संख्या माइनस में हो जाएगी। जैसे एक का यहाँ पर एक का ए में किए तो माइनस का ए आ जाएगा। यानी कोई भी पूर्णांक संख्या, जैसे कि हम कोई पूर्णांक संख्या लेते हैं माइनस ए है, ए कोई हमारा बोला है कि पूर्णांक संख्या है, तो ए के स्थान पर हम 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ए को 5 है, 5 हमारी पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब 5 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि 5 हमारा कोई पूर्णांक है और -1 के साथ गुणा करने पर वह संख्या माइनस में आ जाएगी। यही क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, देख रहे हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। मतलब कि बोल रहा है कि जो क्वेश्चन दिया है ए बी सी, इसमें बोल रहा है कि -1 के साथ गुणा करने पे क्या आएगा, तो हम यहाँ पे गुणा करते हैं -1 के साथ। ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का 22 में गुणा होगा तो 22 आ जाएगा, यानी हम प्लस का 22 आएगा। उसी पर बोला है -1 के साथ गुणा करने पर 37 हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसमें -1 के साथ हम गुणा करेंगे 1 के साथ तो 37 से कम 37 आएगा, और माइनस यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम जीरो में करते हैं, जीरो में -1 का गुणा करते हैं, जीरो में किसी संख्या का गुणा करने पर जीरो ही आएगा। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि पूर्णांक है, अगर -1 का गुणा करने पर प्रत्येक संख्या में चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, जो चिन्ह है जैसे माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम माइनस के साथ -1 के साथ गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 1.3 में आते हैं और पूर्णांकों का विभाजन पढ़ते हैं। हम देखेंगे कि अध्याय फर्स्ट में क्लास 7 में प्रश्नावली 1.1 में क्या पढ़े थे, 1.1 में 1.1 में हम इंटीजर यानी पूर्णांकों का जोड़ और घटाव कैसे होता है 1.1 में देखे थे। क्या देखे थे, जोड़ और घटाना। ठीक, 1.2 की बात करेंगे तो 1.2 में क्या देखे थे कि पूर्णांकों का यानी इंटीजर का गुणा कैसे करते हैं, और 1.3 में हम क्या देख रहे हैं, देखेंगे कि हम पूर्णांकों का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, पूर्णांकों का विभाजन, जैसे कि हमारा a भागे -b है, a और b क्या है, कोई पूर्णांक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम -a भागे b, जैसे कि हमारे पास 2/3 और -3 है, 2/-3 दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2/3 इस तरह से लिख सकते हैं, या -2/3। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला है, दूसरा क्या बोल रहा है, अगर कि पूर्णांक दोनों माइनस में हो, यानी कि हम -2 भागे -3 ले लेते हैं। ठीक,
माइनस दोनों में है, यहाँ माइनस दोनों में, भाग है, भाग को अपान में लिखे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, तो वही एक फार्मूला बता रहा है। और एक देखेंगे तीसरा नियम कि a भागे 1, यानी किसी भी संख्या में, मान लो कि a बराबर हम रख लिए 2, 2 भागे 1, इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी 2 आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 1 a ही आएगा, यानी किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसी को हम प्रश्नावली 1.3 में देखेंगे। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, -49 भागे 49, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -49, भाग को अपान में लिखेंगे, और 49 है तो 49, तो 49 से कम 49, 49 से कम 49, यानी क्या आ गया, -1/1। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस का 1। ठीक, माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि एक ही है, और किसी भी संख्या में हर में हम, प्रत्येक संख्या में हर में यानी डिनोमिनेटर में 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, एफ नंबर बोल रहा है 0, भाग को नीचे लिखेंगे -12। ठीक, तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में या 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आएगा। एक बार नोट करना कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर, कोई भी संख्या मान लेते हैं कि a है, तो क्या हो जाएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या का हम गुणा करने पर 0, ये क्या है, हमारा इंटीजर नंबर है, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो या गुणा करो, उसका मान 0 ही आता है। और यस नंबर हम देखते हैं, लिखा है -36 भागे 12, कोष्टक बंद भागे 12। इसमें हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक खोलेंगे, बोधमास रूल लगाएंगे। ठीक, बोधमास यानी पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर आपका करेंगे, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसेट। ठीक, यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहले इन दोनों पदों को सॉल्व करेंगे। लिखा क्या है, -36, भाग को हम अपान में चेंज करते हैं, 12 को 12, तो 12 कम 12, 12 12 तिया 36। ठीक, तो कितना आ गया, -3, माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 है तो 3 है, आगे क्या है, इसको हम उतार लेते हैं, भागे 3, इसको भी हम चेंज करेंगे, -3 का भाग को अपान में लिखेंगे, 3 है तो 3, 3 से 1 से कट जाएगा, 1 1 जा। ठीक, माइनस है तो -1/1 आ जाएगा, इसको हम -1 लिखेंगे। ठीक है, आई नंबर देखेंगे क्या है, माइनस प्लस, कोष्टक के अंदर क्या है, उसमें गुणा था, इसमें क्या है, माइनस प्लस, यानी -6 में +5 हम घटाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1, भाग है तो भाग रहेगा, -2 में +1 जोड़ेंगे। ठीक, -2 में +1, माइनस बड़ी संख्या क्या है, 2 है, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, इसको हम -1/-1 लिखें, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/1 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ये क्या है, माइनस में, बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, यानी कि ऋण में है, ऋण यानी कर्जा में है। आप मान लीजिए किसी से 2 रुपये का उधार लिए हैं, उसको जाके प्लस में 1 रुपया सामान दे दिए, मतलब 1 रुपये वापस कर दिए, तब अब कितने रुपये बचा, 1 रुपये बचा, लेकिन क्या बचा, उधार, उधार यानी कि ऋण। ठीक, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर, ए बी सी के निम्न मानों में से प्रत्येक के लिए a भागे b कोष्टक बन b प्लस सी इक्वल है, यानी बराबर है a भागे b प्लस a भागे c। क्या बोल रहा है इसमें कि जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल होंगे, वो हमको सत्यापित कीजिए, यानी यहाँ पर a b और c का मान दिया है और इसमें हमको पुट करना है। ठीक, तो हमारा क्या है, a भागे b प्लस c नॉट इक्वल a भागे b और प्लस a भागे c। हमको जो ए बी सी का मान दिया है यहाँ पुट करेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या यह दोनों इक्वल है या नहीं है। a का मान कितना है, 12 भागे b प्लस c का मान कितना है, b का मान है -4 और c का मान क्या है, 2 है, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल लिखेंगे। a का मान है 12 भागे b का मान है -4 प्लस है तो प्लस a का मान है 12 भागे c का मान है 2। देखना है क्या ये दोनों इक्वल होते हैं नहीं होते हैं। ठीक, 12 है तो 12 रहेगा, भाग है तो भाग है,
-4 में से -2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल 12 में -4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 आ गया, और माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस। ठीक, 12 में 2 का भाग देंगे, 2 छक्का 12, प्लस का 6 आ जाएगा। इधर करेंगे हम, आगे देखेंगे, 2 का 12 में 2 छक्का 12, माइनस प्लस माइनस रहेगा तो माइनस में रहेगा, नॉट इक्वल रहेगा तो नॉट इक्वल रहेगा। अब देखेंगे -3 और +6 करेंगे, +6 में 3 हम घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 3। ठीक, इसको हम डायरेक्ट 3 लिखते हैं, 3, यानी कि हम कहीं पर किसी से 3 रुपये उधार लिए हैं, यानी कि माइनस है, ऋण है, कर्जा है, तो हम 3 रुपये का अगर उधार लिए हैं उस किसी दुकान पर और उसको हम 6 रुपये ले जाके दे रहे हैं तो हमको कितना वापस करेगा, 3 रुपये वापस करेगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास 3 रुपये आ जाएंगे, यानी वो प्लस में रहेगा। ठीक, अब बोल रहे हैं क्या, -6 + 3 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यहाँ पर सत्य है। क्या सत्य है, कि -6 = 3 के इक्वल नहीं है, तो यह क्या है, सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी जो रिक्त स्थान है इन रिक्त स्थानों को भरिए कि वहां पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 369 और 369 यहाँ पर है। हम ऐसा मतलब इसमें किसका भाग देंगे कि वही संख्या आएगी, यानी हमको पता है कि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का भाग देंगे इसमें तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, डी नंबर बोल रहा है कि -87 में हम किसका भाग दें कि ये +87 हो जाए, यानी कि माइनस में है तो प्लस में हो जाए, किसका भाग देंगे, यानी कि हम 1 का भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, लेकिन 1 का भाग देने पर वही संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, यहाँ पर प्लस में है। ठीक, तो यहाँ हम किसका करेंगे, -1 करेंगे, क्यों कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, 87 का 1 भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 87 हो जाएगी। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है कि -87 लिखा है। ठीक, -87 लिखा है और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी कि 1 का भाग देने पर वही संख्या हमको प्राप्त होगी। हमको पता है कि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 87 का 1 में गुणा कर दो, 87 में 1 का गुणा करोगे तो माइनस प्लस यानी माइनस हो जाएगा, 87 का 1 में गुणा करोगे तो 87 ही आएगा। ठीक, न समझ आया। एच नंबर देखते हैं, बोला है कि वह कौन सी संख्या होगी जिसमें 4 का भाग देने पर -3 हमारा आंसर आए, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 और 4 का गुणा करें, 3 चौक 12, 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि 4 क्या है, प्लस में, यहाँ माइनस है, तो माइनस का प्लस में गुणा करोगे तो माइनस का प्लस में गुणा करोगे तो आएगा माइनस, यानी कि -12 इस रिक्त स्थान पर होगा। उसी प्रकार हम जी नंबर देखेंगे, बोला है कि हमको किस संख्या का, यानी कि जी है हमारे पास 20 है, 20 में कौन सी संख्या का भाग दे कि हमको -2 आए, किसका है, -2। ठीक, तो हमको क्या करना है, इस 2 को 20 में भाग दे दो, 20 का 2 में भाग दोगे तो दाहम में आ जाएगा, 2 1 कम 2 कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक, 10 आ रहा है, यानी कि हमारे यहाँ क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन माइनस का भाग दे रहे हैं हम, माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, यानी कि हमारा -10 होगा। या तो हम ऐसे देखेंगे कि इन दो संख्याओं को गुणा करने पर क्या ये संख्या प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर हमको ढूंढना है, अगर देखिए a भागे b = c, अगर हमको इस संख्या को खोजना है कि इस संख्या को हमको पता लगाना है तो b और c का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको b को खोजना है, कौन सी संख्या को, b संख्या खोजना है कि यहाँ पे संख्या नहीं है, तो इसका हम इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जो संख्या आएगी वहां पर प्राप्त हो जाएगी। और मान लीजिए कि c नहीं दिया है और यहाँ पे ज्ञात करना है तो इसमें भाग का चिन्ह दिया ही है, तो a में b का भाग दे देंगे तो c प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखा है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a × b का भाग देने पर -3 हो, यानी जैसे एक पूर्णांक दिया गया है, क्या बोला है कि आप ऐसी कोई 5 संख्याएं बताइए जिसको भाग देने पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -3। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 12 भागे 4, 4 तिया 12 आता है। ठीक,
लेकिन बोला है -3 आना चाहिए, तो -4 में हम लगा दे रहे हैं तो -3 हो जाएगा। या -12 को भागे कर दे रहे हैं 4 का, इसका भी आंसर -3 आएगा। ऐसे अन्य संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लिए -9/3, 3 तिकाई 9, माइनस है तो माइनस, या तो 9/3, यहाँ माइनस कर दो -3, यहाँ भी -3 आ जाएगा। यहाँ हम लिख लिए 30/-10, तो 10 तियाँ 30, माइनस है तो माइनस, या -30/10 लेंगे, 10 तियाँ 30, 30 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ऐसे 5 बोला है, ऐसे असंख्य संख्या आप ले सकते हैं जो -3 आ सकती हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री ऊपर था, यानी कि जो हमारा दोपहर 12 बजे कब था, दोपहर को दोपहर 12 बजे क्या बोला है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। ऊपर था यानी 0 से 10 डिग्री ऊपर, यानी कि दोपहर 12 बजे हमारा जो तापमान था 10 डिग्री था। यदि आधी रात तक यानी कि रात 12 बजे, ठीक, बोल रहा है कि दोपहर 12 बजे तक तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, ठीक, यानी 12 बजे दोपहर 10 डिग्री था। आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, यानी कि आधी रात यानी 12 बजे रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है। कितने डिग्री? 2 डिग्री प्रति घंटे से कम होता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी बोला है किस समय तापमान, यानी तापमान किस समय -8 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा? 0 से नीचे यानी कि माइनस में आएगा तो 8 डिग्री सेल्सियस होगा। वह आधी रात को तापमान क्या होगा, वह बोला है कि आधी रात यानी रात 12 बजे को तापमान क्या होगा। हम यहाँ देखते हैं कि 2 डिग्री प्रति घंटे कम हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं सामान्य भाषा में 1 बजे 2 3 4 5 6 7, ठीक, 6, इसके बाद लिख देते हैं 7 8 9 10 11 और 12, ठीक। हमको बोला है 2 डिग्री प्रति घंटे कम हो रहा है, तो 12 से 1 बजे के बीच में 2 डिग्री कम होगा तो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस बचेगा। फिर 2 डिग्री कम होगा 2 बजे, 1 और 2 बजे के घंटे के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 बजे हमारा कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे फिर 2 डिग्री गिरेगा तापमान, तो हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। फिर 4 बजे के बाद फिर 2 डिग्री तापमान कम होगा तो 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 5 बजे के बाद 6 बजे की जब बात आएगी तो 0 से भी कम गिरेगा, यानी कि -2 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस। 7 बजे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जब हम बात करेंगे 8 बजे, 8 बजे हमारा कितना होगा? -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या बोला है कि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी कि -8 डिग्री होगा। यानी 8 डिग्री कितना होगा? कब कितने बजे होगा? 9:30 बजे हमारा जो तापमान होगा -8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इसके बाद 9 बजे के बाद 10 बजे शाम में यानी रात को बात करेंगे तो 2 डिग्री और गिरेगा, तो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे और गिरेगा 2 डिग्री, तो -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 बजे जब हम बात करेंगे तो 11 और 12 के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। इसमें है कि प्रत्येक घंटे को लिख दिए हैं, 2-2 कम करते जा रहे हैं, यानी कि दोपहर 12 बजे को वह 10 डिग्री सेल्सियस था और 2 डिग्री प्रति घंटे के दर से नीचे गिर रहा है, तो वह 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस होगा, -8 डिग्री सेल्सियस होगा 0 से नीचे। और 12 यानी आधी रात को वह 14 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 है
कि किसी क्लास में टेस्ट होता है तो सही अंक पाने पर 3 अंक, गलत अंक पाने पर -2 अंक कट जाता है, उत्तर न देने पर 0 अंक प्राप्त होता है। तो पहला कंडीशन है राधिका के लिए। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं यदि उसने 12 उत्तर सही किए हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन अगर उसने सही की है, 12 क्वेश्चन अगर उसने सही की है और तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक प्राप्त हो रहा है, तो उसको अंक कितना मिलना चाहिए? 12 तिया 36 अंक। कितना मिलना चाहिए? 36 अंक। लेकिन वो पाई कितनी है? 20 अंक। 20 अंक पाई है तो माइनस का 20 घटाएंगे, कितना जाएगा? 16। आने की वो क्वेश्चन तो सही की है लेकिन उसका 16 नंबर अभी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि वह कोई न कोई क्वेश्चन गलत की होगी जिससे उसका 2 नंबर कट जाया होगा। तो कितने क्वेश्चन गलत की होगी कि उसका 2 अंक कट रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक कट रहा है, तो टोटल कितने अंक कटा? उसका 16 अंक कटा। 16 अंक कटा, कितने क्वेश्चन गलत की होगी? इसमें 2 का भाग देंगे यानी 8, यानी एक प्रश्न गलत देने पर 2 अंक कट रहा है, तो उसने 8 प्रश्न गलत की होगी, तब उसका वह 16 नंबर कट गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे मोहिनी के लिए। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। कितना प्राप्त कर रही है? -5 पा रही है, यानी कि उसका जो था नंबर जो सही की थी उससे भी कम पा रही है। और उसने सही कितना किया है? उसने सही किया है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन सही की है, लिखा है उसने 7 सही पाए जाते हैं। यानी 7 सही की है तो प्रत्येक क्वेश्चन का 3 नंबर के हिसाब से 7 3 21 अंक मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 21 अंक। लेकिन पाई कितना है? -5। कितना पाई है? -5। यानी -5 को भी हम जोड़ देंगे तो 5 1 6 और 2, यानी कि वो 26 नंबर, यानी 21 नंबर का सही की थी, लेकिन उसने इतने क्वेश्चन गलत कर दिए कि जो उसके अंक मिलने चाहिए वो भी माइनस में गए। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर कट रहे हैं? -2। ठीक, उसने कितने नंबर कटे उसके? 26। यानी कितने क्वेश्चन गलत की होगी? वह 13। 13 दूना 26, यानी 13 का भाग देंगे तो आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 13। यानी कि उसने 13 क्वेश्चन गलत की है और 13 क्वेश्चन गलत करने पर उसका 2 नंबर कट रहा है, यानी 26 नंबर कट गया। उसने सही कितने किए हैं? उसने सही की है 7 क्वेश्चन। 3 अंक के हिसाब से मिला उसको कितना? 21 नंबर। तो मिला 21 नंबर, लेकिन नंबर कितने कट गए? 26, यानी इनमें अंतर कितना है? -5। ठीक, यानी उसने, राधिका ने 13 क्वेश्चन गलत किए हैं। आंसर क्या होगा? 13। मोहिनी का क्या होगा? 8 क्वेश्चन। ठीक है।